हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आरआरबी और एसएससी डेटा एंट्री और दूसरे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने उसी तरह के क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर उठाए हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक हम आज आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरीश सर मैथ्स लिख के आप सर्च कीजिए और आपको चैनल मिलेगा। और अगर आपको वीडियो मिल रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस आपको किस तरह से समझ में आ रहे हैं आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताते रहिए। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको दो संख्याएं दी हुई है, दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करेंगे तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। तो उनके व्युत्क्रम का योग बताइए। व्युत्क्रम का मतलब होता है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा कर देना। जैसे 3/4 है तो उसका उल्टा कर दिया हमने 4/3, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। हिंदी में बोलते हैं उसका व्युत्क्रम, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना, उसका उल्टा कर देना। एक तरह से कह सकते हैं उसको शीर्षासन करा देना, फ्रैक्शन को शीर्षासन करें। जैसे हमारा ये है 27/55, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 55 ऊपर और 27 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का हमें आंसर निकालना है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले अलजेब्रिक फॉर्म में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, मान लीजिए लेट कीजिए थोड़ी देर के लिए। ये लेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले क्वेश्चंस में भी हमें इसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो आपके पास दो वैल्यूज है, एक एक्स और एक वाई। आपको जो गिवन है, थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए आप। आपको x + y गिवन है 16 और दूसरी वैल्यू दी हुई है x × y, आपको दिया हुआ है 55। मतलब आपका प्लस ऐड दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन गिवन है। अब आपको निकालना जो है वो निकालना है कि 1/x, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। दोनों का व्युत्क्रम, मतलब x का व्युत्क्रम 1/x और y का 1/y, और दोनों को ऐड करके निकालना है क्या आंसर आएगा। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, ये आपको निकालनी है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/x + 1/y, इसका आंसर क्या होगा, इसको अलजेब्रिकली थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। एलसीएम आएगा आपका xy, x कैंसिल, यहाँ आपका आएगा y और यहाँ आएगा y से y कैंसिल तो x। मतलब आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा x + y / xy। मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू आपकी किसके इक्वल होगी x + y/में xy। मतलब अगर आपको व्युत्क्रम का योग निकालना हो तो आपको क्या है, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखेंगे हम योगफल और नीचे लिखेंगे गुणनफल, वही आपका आंसर होगा। मतलब आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की कंडीशन का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको दो संख्याओं का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है और उनके व्युत्क्रम का योग निकालना है, व्युत्क्रम का योग निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप योगफल को ऊपर लिखो और गुणनफल को नीचे लिखो और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं से हम इसको देख के बता सकते हैं कि 16/55 ही आपका आंसर आएगा। 16/55 आपका आंसर आएगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ये फॉर्म निकालनी हो और ये गिवन हो, तब आप सीधा प्लस ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई नीचे लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। 16/55 आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक या ये लॉजिक, इसको ट्रिक नहीं कह सकते, ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक लॉजिक है, प्रॉपर लॉजिक है। लेकिन क्योंकि हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं इसलिए आप इसको ट्रिक की तौर पे भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन समझेंगे। अब देखिए, हमने अगला जो क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिना पेन चलाए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसको कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसका आंसर बता दोगे। आपको ये हम कहें कि 2 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, तो हम ये कहेंगे आपको 2 सेकंड भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा, पढ़ते ही इसका आंसर बता दोगे। योगफल दिया हुआ है 11, गुणनफल दिया हुआ है 18, व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो सिंपल है, 11/18 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 11/18 आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन को पढ़ा और हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन हमने इसी तरह का लिया है कि योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल आपको दिया हुआ है।
व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो 12/35 आपका आंसर होगा, क्या होगा 12/35, 12/35 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको याद भी रहेंगे। अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो एसएससी सीजीएल में 1999 में आया था, उस तरह के क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जस्ट हम समझने के लिए पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं कि आपको दो वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू का अंतर दिया हुआ। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब आपको x और y मान लो दो वैल्यू आपके पास है, तो आपको गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है। और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है x इंटू वाई, ये आपका दिया हुआ 336, ये गिवन है। निकालना क्या है, उन संख्याओं का योग निकालना, मतलब आपको निकालना क्या है x प्लस वाई निकालना है। क्या निकालना है, x प्लस वाई। अब देखो आपके पास तीन चीज़ें होंगी, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। आपको माइनस डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर, और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, गुणनफल, योगफल और उसका डिफरेंस अंतर, ये तीन चीज़ें होंगी। तीन चीज़ों में या तो वो इन दोनों को देगा तो ये पूछेगा कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, इन दोनों को गिवन अगर ये दो वैल्यू गिवन है तो ये एडिशन पूछेगा, उनका प्लस क्या होगा, उनका योग क्या होगा। और अगर ये दोनों वैल्यू गिवन है तो ये पूछेगा कि उनका डिफरेंस क्या है, उनका अंतर क्या है। तो क्वेश्चन उसी तरह का सेम लॉजिक है, सेम वो है, जस्ट वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। और एक यूनिक फार्मूला हम आपको आज इस क्वेश्चन में बताने जा रहे हैं। तो और उस क्वेश्चन को, उस फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख लोगे, याद कर लोगे। बार बार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे, और ये फार्मूला एक यूनिक फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा प्लस में 4xy, प्लस में 4xy। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, उसमें 4xy ऐड करोगे, तो ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब हम अलजबरा पढ़ते हैं अपने स्कूल क्लासेस के अंदर, तो उस समय इस फॉर्मूले को पढ़ाया जाता है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस हमारे स्कूल सिलेबस में नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े लेंथी टाइप के होते हैं, उस क्वेश्चंस के, खास क्वेश्चन के अंदर इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यूज करेंगे और लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको x प्लस वाई निकालना है। मतलब इन तीनों में से दो चीज़ आपकी मिलेंगी और एक गायब होगी, मतलब आपको निकालनी होगी। तो यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। तो x माइनस वाई आपको 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 4xy, 4 इंटू 336, क्या है 336। हमने 5 का स्क्वायर किया 25 और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 336 से, तो ये आ जाएगा 1344, और ये आपका आंसर हो गया 1369, ये आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है x प्लस वाई होल स्क्वायर की। किसकी वैल्यू है ये, x प्लस वाई होल स्क्वायर की ये वैल्यू है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर है तो ये भी होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर किसका होगा, ये आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 37 का होल स्क्वायर आएगा, 37 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 37 के। तो किसके इक्वल आ गई, 37 के। तो 37, ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक, ये फार्मूला समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में योग दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ, अंतर निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंतर दिया हुआ था, गुणनफल दिया था, योग निकालना था। तो क्वेश्चन उसी तरह का है। आप x माइनस वाई लिखो, x माइनस वाई आपको दिया हुआ है 25, और x इंटू वाई दिया हुआ है आपको 144, और आपको x प्लस वाई निकालना है। क्या निकालना है, x प्लस वाई। तो फॉर्मूला वही है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसमें देखो क्या है, सॉरी इसके लिए ये माफ़ी चाहते हैं, ये x संख्याओं का योग है, यहाँ प्लस दिया हुआ है।
मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, अंतर आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए x प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई गिवन है, x माइनस वाई आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगी, जस्ट आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? देखो ये वैल्यू पुट करो, क्या है? 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको निकालनी है, और प्लस में 4 इंटू एक्स वाई किसके इक्वल है? 144 के। किसके इक्वल है? 144 के। तो ये 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। और इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 576। इधर आके आएगा माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो देखो क्या आया, इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा? 49, और ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, तो ये होगा आपका 7 होल स्क्वायर। क्या होगा? 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आंसर आपका आ गया? 7। क्या आंसर आ गया आपका? 7। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने उसी फॉर्मूले को यूज किया है, ये वैल्यू निकालनी थी इसलिए ये वैल्यू इधर आ गई, और जस्ट कैलकुलेट किया, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि आपको योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, अंतर निकालना। जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है। आपको योग दिया हुआ है, मतलब x प्लस वाई दिया हुआ है 42, एक्स वाई दिया हुआ है आपको 437, आपको x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस में 4xy। देखो इस फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से कराते भी हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। अगर आपको x माइनस वाई निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मूले को रीराइट कर लेते हैं। कोई नया अलग से कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आया है। आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये दोनों दी हुई है, तो इन दोनों को हम इस तरफ लिख लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखो फॉर्मूला उसी तरह से बन गया, बस क्या फ़र्क आया? यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था। तो पिछला फॉर्मूला ये है, इस बार हमने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा है। तो ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी आपकी मर्जी हो, जैसा आपको ठीक लगे और जो याद हो आपको, वो आप कर सकते हैं। तो योग आपका दिया हुआ 42 होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है आपका 4 इंटू में 437, और ये कितना आएगा आपका आंसर? अभी देखते हैं इसका 42 को मल्टीप्लाई करके। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर किया तो 1764, और ये आगे 1748, और जैसे ही डिफरेंस लोगे आपका आएगा 16। ये किसकी वैल्यू है? x माइनस, ये किसकी वैल्यू है आपकी? x माइनस वाई होल स्क्वायर के इक्वल है। ये वैल्यू है आपकी x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 16 का स्क्वायर करो 4, तो 4 आपका बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हमने RSC का एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन उसी तरह का है, उसी चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग ही है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। अब आपको क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और एक कंडीशन दी हुई है कि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तब आप निकालो क्या होगा। मान लो हम सॉल्यूशन करते हैं, x और y हमारे नंबर हैं, दोनों संख्याएं हैं, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ 336। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसको आप मैथमेटिकली लिख लीजिए। ये कहता है उनका योग, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उनका योग मतलब हमने प्लस किया, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? उनके अंतर से 32 अधिक है। उनके अंतर से 32 अधिक है, अंतर करो पहले, ये अंतर हो गया, और 32 अधिक है तो मतलब 32 आप इसमें ऐड कर दो। कम होगा तो माइनस कर देंगे, अधिक होगा तो प्लस करेंगे। इनका सम उनके अंतर से 32 अधिक है, अधिक का मतलब हमेशा प्लस होता है।
उनका योग किसके इक्वल है, उनके अंतर से 32 अधिक है। तो 32 जब भी अधिक होगा, कोई भी वैल्यू अधिक होगी तो हमेशा वो प्लस होगी। तो इसको जस्ट कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो y और y हो गया आपका 2y और इधर हो गया 32 और y की वैल्यू आ गई 16। तो ये आपने यहाँ तक y की वैल्यू निकल गई। अब जैसे ही आपकी y की वैल्यू निकल गई, अब तुरंत आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई आपका क्या है 336, यहाँ y की वैल्यू 16 रखोगे और उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा 336 डिवाइड बाई 16 और कैंसिल करोगे तो आपका ये आ जाएगा 21। तो x इज इक्वल टू 21। तो ये कहता है वे संख्याएं क्या है। तो एक संख्या 21 तो दूसरी है 16, एक 21 है तो दूसरी 16, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे इस आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और बचते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि 2 संख्याओं में अंतर 14 है, मतलब डिफरेंस आपको गिवन है और उनका योग 20 है, मतलब आपको एडिशन भी दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, उनका योगफल दिया हुआ है। तो कहता है गुणनफल निकालो, मल्टीप्लाई निकालो, एक्स वाई क्या आएगा। मतलब सॉल्यूशन जब आप करोगे, मतलब आपको क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है, x माइनस वाई है आपका 14 और योग क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 20। क्या दिया हुआ है 20। तो आपको निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, एक्स वाई निकालना है, क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम उसी पीछे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा था x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ये हमने लिखा था प्लस 4xy। अब देखो ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है, ये आपको निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। तो ये इसकी वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर, ये है आपका 14 इसका स्क्वायर और प्लस में 4xy। 20 का स्क्वायर होता है 400, इसका स्क्वायर होगा आपका 196, इधर आके माइनस कर दो इसको और इज इक्वल टू ये हो गया 4xy। और हमें तो सिर्फ xy की वैल्यू चाहिए, तो 4 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। पहले माइनस कर लो, 400 में से 196 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 204। अब इस 4 से आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 204 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू xy। अब 4 से इसको कैंसिल कर दो तो ये कटेगा 51 में, 51 आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको डिफरेंस दिया हुआ था, सम दिया हुआ था, आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। आपने उसी फॉर्मूले को लिखा, एडिशन है जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्शन जो दिया हुआ है स्क्वायर किया, मल्टीप्लिकेशन को एज इट इज लिखा, सिंप्लीफाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, इस 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हुआ, कैंसिल किया और 51 आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो कहता है कि धनात्मक, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि ये पॉजिटिव है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको धनात्मक पढ़ते हैं। तो धनात्मक मतलब एक पॉजिटिव नंबर गिवन है और उसका व्युत्क्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल, अगर उन दोनों को ऐड कर दें और उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम उनका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस का 3 गुना है। कौन है 3 गुना, ये वैल्यू इसका 3 गुना है। ये वैल्यू जो हमने ऐड किया था, क्या जो हमारा नंबर था, संख्या थी और उसका व्युत्क्रम जो हमने ऐड किया था, वो आंसर किसके इक्वल आएगा, उसी नंबर में उसके व्युत्क्रम को माइनस कर दो, उसके रेसिप्रोकल को माइनस कर दो तो वो 3 गुना हो जाएगा। किससे, उससे। तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और किसके इक्वल लिखेंगे, इसके इक्वल लिखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि वो नंबर जो है x है। अब ये कहता है x में x का रेसिप्रोकल ऐड कर दो, तो हमने x में x का रेसिप्रोकल ऐड किया, किसके इक्वल आएगा, वो कहता है x में उसी का रेसिप्रोकल माइनस कर दो, उस संख्या में उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या में उसके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब माइनस।
और ये कितने गुना है, 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दो, इस तरह से आप लिख दो। तो जैसे इस तरह से आप लिखोगे, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा x² + 1 डिवाइड बाई x, और इसका एलसीएम आएगा आपका x² - 1 डिवाइड बाई x। एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, इस तरह से आ गया। इस x से x कैंसिल हुआ। अब देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका x² + 1। इस 3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3x² हो गया, 3x² - 3 × 1 3। अब देखो ये 3x², ये x² है, इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, जैसा आपकी मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। हम 3x² इधर रखेंगे, x² को इधर ले आएंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो ये 1 इधर रहेगा, 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, = 3x² यहाँ हमारे पास पहले से है, और x² ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 3 और 1 4, = 3 में से 1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2x²। तो क्या आएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2x², तो 2 से ये कैंसिल हुआ 2, तो क्या आंसर आया आपका x² = 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ±√2 आएगी। क्या आएगी, ±√2। लेकिन क्योंकि आपका यहाँ धनात्मक बोल रहा है तो आप माइनस आंसर में नहीं लोगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x = √2। क्या हो जाएगी आपकी x की वैल्यू, √2। तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को आपको करेक्टली लिख लेना होगा। अगर ये स्टेटमेंट आप करेक्टली लिख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये आप समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो नंबर है उसमें उसी का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हमने ऐड किया, और वो 3 टाइम्स है, 3 गुना है, किससे, उस नंबर के अंतर से, उस नंबर में उसी के रेसिप्रोकल को जब माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो उसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, एलसीएम लोगे, x कैंसिल हो जाएगा, 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करते x² = 2 आएगा। और जैसे ही x² = 2 आएगा तो आप x की वैल्यू, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आएगी ±√2। तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, तो x = √2। ये आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको इस क्लास के अंदर अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं, वो आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छी ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लाते रहेंगे अच्छे क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे ग्रुप डी और दूसरे एग्ज़ाम से, आरआरबी से। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह से क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, ये हमें ज़रूर बताते रहें। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।